दोस्तों इस वक्त मैं अपने फूड फॉरेस्ट गार्डन में हूँ और पिछली वीडियोस में हमने जो अभी जनवरी के महीने में जो फलदार वृक्ष लगने हैं और क्या क्या ऑपरेशंस फलदार पौधों के हमने करने होते हैं तो उस वीडियोस में मैंने जानकारी साझी की है। और मैंने अंगूर फिग की प्रूनिंग कैसे करते हैं वो पिछली वीडियोस में शेयर किया। तो इस वीडियो में हम लोग फालसा जो रहता है तो उसकी प्रूनिंग और ट्रेनिंग कैसे करते हैं तो उसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। तो ये मेरे किचन गार्डन में यहाँ ये फालसा का पेड़ है। तो फालसा एक बेर की तरह छोटा सा फल लगता है, तो बेरी है बेसिकली, और बहुत ही टेस्टी फल होता है। खास करके जब गर्मियों में मई जून के महीने में जब दूसरे फल बहुत कम होते हैं और बहुत गर्मी का सीज़न होता है तो उस समय जो फालसा होता है तो वो आपको बहुत ही मज़ा देता है। तो ये जो फालसा रहता है इसकी हम लोग विंटर्स में खास करके जो दिसंबर जनवरी का महीना रहता है तो लोहड़ी के आसपास हम लोग इसकी प्रूनिंग करते हैं। तो प्रूनिंग का सिंपली मतलब होता है कि हम लोग इसकी कटिंग करते हैं। तो जो इसके पत्ते हैं वो भी आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी कम रह गए हैं। तो बेसिकली ये पत्ते धीरे धीरे झड़ जाते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ छाया होने के करके तो फालसा जो हमारा है तो वो इसके पत्ते उतने अच्छे से नहीं जड़े हैं। तो अभी जो क्योंकि आज 15 जनवरी है तो हम लोग इसकी प्रूनिंग करेंगे। तो प्रूनिंग का मतलब है कटिंग और ट्रेनिंग का मतलब है कि इस हिसाब से हम लोग इसकी कटिंग करेंगे कि जो इसकी शेप है, स्ट्रक्चर है वो अच्छे से बने। तो बेसिकली जो ये हमारा फालसा है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत ही बढ़ चुका है। तो अगर आप ऊपर भी देखेंगे तो लगभग ये 15 फुट इसकी हाइट हो चुकी है। तो जो फालसा होता है उसकी कटिंग करते हैं तो जो नई टहनियाँ और शिखाएँ होती हैं जिसको टेक्निकली स्पर्स बोलते हैं, तो ये स्पर बियरिंग फ्रूट है। मतलब हम लोग इसको काटते हैं, जैसे अमरूद होता है तो अमरूद हमेशा नई टहनी के ऊपर आता है, तो उसी प्रकार जो फालसा होता है वो भी हमेशा नई टहनी के ऊपर आएगा। तो हम लोग इसकी कटिंग इस हिसाब से करेंगे कि इसको प्रॉपर जो सनलाइट है, प्रॉपर इसका जो एरिएशन है वो मेंटेन रहे। और ये हमारे क्योंकि ये किचन गार्डन हमारा या फूड फॉरेस्ट हमारा काफ़ी छोटे साइज़ का, तो 100 स्क्वायर मीटर का ये मेरा प्लॉट है, तो जिसमें मैंने बहुत सारे फल सब्जियां लगाई हुई हैं। तो मुझे इस हिसाब से इसको मेंटेन करना है कि जो मेरे नीचे के ऑपरेशंस हैं उसको भी कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए और इसको सनलाइट भी अच्छे से मिलती रहे। तो ये जो हमारा फालसा है बेसिकली ये जो हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है तो उसके एक्सट्रीम उसमें है। तो अभी जो मेरी प्लानिंग है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये आप देखेंगे वॉल की तरफ बढ़े, तो ये आप देखेंगे ये इधर ऐसे बढ़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि ये शाखाएँ बल्कि उधर दीवार की तरफ जाएँ। तो पिछली बार मैंने इसको इस हिसाब से मेंटेन किया था, अगर आप देख रहे हैं तो मैं इसको वो जो शाखा आपको दिख रही है तो मैं चाहता हूँ कि ये शाखा पे ज़्यादा फल आएँ। और क्योंकि आप देखेंगे कि उधर कोई अभी शाखा नहीं है तो मेरी कोशिश रहेगी कि इसको मैं इस हिसाब से मेंटेन करूँ। जैसे तो इस बार मेरा मन है कि इसको मैं यहाँ से कट कट लगाऊंगा ताकि यहाँ से जो भी नई शाखाएँ फूटेंगी तो कुछ उधर उधर की तरफ जाएंगी, तो ये वॉल की तरफ ही सारा का सारा बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग फालसा का प्रूनिंग करेंगे। और इसकी प्रूनिंग के लिए जो मैं औजार यूज़ कर रहा हूँ तो एक तो मेरे पास प्रूनर है पाई का, जिसको स्केचर भी बोलते हैं, और ये मेरे पास आरी है। तो बेसिकली जो भी मोटी टहनी है उसको हम लोग आरी से कटाई करेंगे और जो पतली टहनी है उसके लिए मैं प्रूनर यूज़ करूँगा। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये हमने जो हमारा इधर की तरफ टहनियाँ बढ़ रही थी वो हमने बिल्कुल इसको काट दी हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फालसा की टहनियाँ वो दीवार की तरफ ही बढ़ें। तो इस प्रकार हम लोग अभी जो नेक्स्ट कट लगाएंगे वो हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो वैसे मैं कट यहाँ, जैसे आप देखेंगे ये टहनी जो है ये 2 शाखाओं में जा रही है, तो मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ। परंतु जो इसकी रिकमेंडेशन रहती है टहनी प्रून करने की और ट्रेन करने की, तो वो हम लोग जनरली 1 मीटर तक ग्राउंड से इसकी हाइट रख के कट लगा सकते हैं। अगर मुझे इसको बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास मैंने जैसे आपको पहले बताया कि यहाँ जगह कम होने के कारण तो मुझे जो अपनी फ्रूट प्लांट्स है उसको इस हिसाब से ट्रेन और प्रून करना पड़ता है कि वो कम जगह में फैलें। तो इस प्रकार हम लोग जो ये दोनों टहनियाँ तो इसको लगभग सेम हाइट पे 1 मीटर ग्राउंड से रख के हम लोग इसको काटने वाले हैं। तो इस प्रकार देखेंगे जो हमारा फाल्स है वो प्रून हो चुका है। तो ये ग्राउंड लेवल से लगभग 1 मीटर सवा मीटर की हाइट के ऊपर हमने इसको बिल्कुल प्रून कर दिया। तो इसके लिए हमें सिर्फ जो हमारी आरी है वही यूज़ करनी पड़ी। प्रूनर हमें इसलिए यूज़ नहीं करना पड़ा क्योंकि जो फालसा रहता है, तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये मेरा बेसिकली जो मेरा फालसा लगा हुआ है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में है और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फाल्स है वो ये जो वॉल है आपको दिख रही है तो सारा स्पेस इसको कवर करे, बजाय इधर ये टिल्ट ना हो, ताकि जो हमारा ग्राउंड है वहाँ भी हम लोग कुछ ना कुछ ग्रो कर सकें। और ये जो जितनी भी सारी टहनियाँ हैं तो बेसिकली ये या तो हमारा मल्चिंग में यूज़ होगा या फिर इसकी जो टहनी है इसको हम लोग टिम्बर में यूज़ कर लेंगे। तो आप जितने भी देखेंगे यहाँ मेरे वॉकवेज हैं तो उस पर हम लोग इसकी मल्चिंग करेंगे। तो जो फालसा है जैसे मैंने आपको बताया कि ये मई जून के महीने में जब बहुत गर्मी होती है तो तब इसके बेर की तरह छोटी छोटी बैरीज होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। और इसको ग्रो करने का तरीका है कि आप सीड से इसके पौधे रेज होते हैं। तो इसके जो पौधे हैं वो आम नर्सरी में बड़े आम मिलते हैं, या फिर आप जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे PIU है तो वहाँ इसका बहुत 30-40 रुपये में इसका पौधा मिल जाता है, या आम नर्सरीज में भी ये काफ़ी ग्रो होता है। और ये बहुत ही सुंदर पेड़ है। जो पंछी हैं छोटे छोटे वो भी आपके गार्डन में विजिट करते हैं इसको खाने के लिए। तो खास करके क्योंकि ये हमारा गार्डन में लगा हुआ है तो बहुत छोटे छोटे जो बर्ड्स हैं वो भी यहाँ विजिट करते हैं। और ये बायोमास प्रोड्यूसिंग ट्री है। बायोमास प्रोड्यूसिंग का मतलब ये है कि जितने भी डेसिडुअस प्लांट्स होते हैं वो अपने पत्ते गिरते हैं सर्दियों में, तो जो पत्ते हैं वो खाद बन के वो जो यहाँ का बायोमास को भी इंक्रीज़ करते हैं, प्लस जो सॉइल लाइफ है उसको भी इन्हांस करते हैं। तो और जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक शेयर कर सकते हैं। अगर आप कुछ और गार्डनिंग से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ज़रूर हमें कमेंट और फीडबैक शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर अपनी राय शेयर कीजिए। धन्यवाद।